हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कि एंशियंट हिस्ट्री के हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें एवं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रैटो सेकंड। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कडफिस। उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मत्सग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्का। नेक्स्ट टॉपिक है संगम युग, चोल, चेर, पांड्य। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है कुराल। शिलप्पादिकारम का लेखक कौन था? इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था स्थित है तंजावुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सूची दी हुई है, सूची 1, सूची 2। तो आइए देख लेते हैं। पॉइंट ए, चंद्रगुप्त, उनकी रानी कौन थी? कुमार देवी। समुद्रगुप्त, दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा। कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी सूची दी गई है जिसमें एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ राजकीय प्रतीक दिए हुए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है परमार, उनका राजकीय प्रतीक था सूर्यदेव। मलय केतु, वराह। चंदेल, राजलक्ष्मी। गुर्जर प्रतिहार, भगवती। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी सुमेल करने के लिए दिया हुआ है जिसमें एक तरफ विहार और दूसरी तरफ उनका निर्माण करने वाले राजाओं के नाम हैं। तो पहला पॉइंट है जगदल विहार, इसको बनवाया था रामपाल ने। विक्रमशिला, धर्मपाल। सोमपुर, धर्मपाल। सलबन विहार, श्रीभव देव। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना, गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेशी एवं नगरम। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरुपांचाल। बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? महाभारत। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे बिदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई चामुंड राय। चोलों की राजधानी थी तंजौर। अम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईस्वी पूर्व। फ्रेंड्स, इस पॉइंट में जो 57 ईस्वी पूर्व दिया है, कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर में 58 भी छप कर आता है। तो अगर उसमें 57 का ऑप्शन ना हो, केवल 58 का ही ऑप्शन हो, तो आप 58 टिक करिएगा, और अगर 57 हो तो 57 टिक करिएगा, क्योंकि आयोग कई बार इस तरह से जानबूझकर मिस्टेक करता है और कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार या आखेट। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है लहुरा देव।
मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ है मध्य पाषाण काल में। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो मध्य पाषाण काल है उसमें पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मतलब पशुपालन संबंधी जितने भी कार्य हुए थे वो मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुए थे। मृत्यार्थ रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफकराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम गुफकराल। राख का टीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है संगनकल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले किया भारत में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लिखैया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश। गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा। ताम्रांश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। थॉमसन भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया HD सांकलिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है हड़प्पा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई लोथल। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुल्लास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। अवेस्ता जो है ये ईरान क्षेत्र से संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिली बनावली। हड़प्पा स्थल जहाँ से शिवपेटिका के प्रमाण मिले हड़प्पा।
सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत ग्रंथ का उपनाम है शतसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्रह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु उपयुक्त किया गया है? जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषणी रावी। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? गाय। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरुपांचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद। नेक्स्ट पॉइंट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है सरस्वती। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावादी के तत्व दिखाई दिए मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान। ये रिपीटेड पॉइंट है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई। एशिया माइनर भी कहते हैं इसको। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित हैं समाज व्यवस्था से। जो मनु थे उन्होंने विधि अर्थात कानून का निर्माण किया था और नियम विधि कानून से संबंधित बातें वो लोगों को बताते थे और उस पर उन्होंने काफ़ी काम भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा क्रम। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र भगवान को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अर्धवयु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कैकेय। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु। ये देखिए फ्रेंड्स, यही मैं आपको बता रही थी कि जो मनु थे वो विधि निर्माता थे और उन्होंने समाज व्यवस्था पर कुछ लेख भी लिखे थे। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स आते हैं तो उसका आंसर मनु ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। ये पॉइंट ऊपर छूट गया था फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में
उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।